जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आगे बढ़ाते हुए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आपको बहुत ही बिखरी हुई सीरीज दी गई है। क्लास इंटरवल बहुत ही बिखरे पड़े हैं। आपको उसमें देखना है क्या उसे सही किया जा सकता है या फिर नहीं सही किया जा सकता है, और क्या क्या रीजंस हैं कि हम उसको सही करेंगे ही करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ये पहेलियां बुझाना बंद करते हैं और क्वेश्चन सीधा देखते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद शिरा पर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लासेस कैसे दिए गए हैं उसको समझिएगा। इसको देखें इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड की वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्लासेस जो दी गई हैं वो कैसे दी गई हैं। सी आई जो दी गई है वो कैसे, 0 से 2, 0 से 2, फिर उसके बाद में 2 से 3, फिर 3 to 6, 3 to 6, फिर उसके बाद में 6 to 8, 6 to 8, फिर उसके बाद में 8 to 11, 8 to 11, फिर 11 to 12, फिर उसके बाद में 12 to 15, 12 to 15, उसके बाद में 15 to 18, फिर उसके बाद 18 to 20, फिर उसके बाद में 20 to 22, 20 to 22, 22 to 24, 22 to 24, फिर उसके बाद में 24 to 29, 24 to 29, और उसके बाद में 29 to 30, 29 to 30, और फिर उसके बाद में 30 to 34, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 to 34, और 34 to 36। अब इनकी फ्रिक्वेंसी समझिएगा कैसे दी गई है। फ्रिक्वेंसी इनकी दी गई है 1 to 1 4, 1 to 1 4, 1 to 1 4, 3 5 18, 3 5 18, 7, उसके बाद में 12 10 8, 12 10 8, 11 9 6, 11 9 6, और 3। क्वेश्चन खत्म। यह है क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए किस तरह विस्तृत क्वेश्चन फैला हुआ पड़ा हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, अगर मुझे मीन निकालनी हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सबका मिड वैल्यू ले लूंगा, एफ कर दूंगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कर दूंगा, मीडियन आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो भी निकाल सकता हूं, क्योंकि प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है। आप कहीं पर भी चेक करके आ जाइए। लेकिन डिफरेंस इक्वल नहीं है, और मोड कहता है डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो मोड का कैलकुलेशन कर नहीं सकते। मतलब डिफरेंस इक्वल हो तभी क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर हमको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस इक्वल हो सकता है तो करिए, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर देते हैं, जैसे इसमें मीन मीडियन तो निकल ही आएगा, z इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार करके मैं z निकाल दूं, क्वेश्चन आपका आधा कट जाएगा, आधे के ही नंबर मिलेंगे। तो सीरीज सही भी की जा सकती है। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सही भी किया जा सकता है। कैसे सही किया जाएगा? तो हम लोग एक सीआई बना लेंगे, सीआई बना लेंगे। कैसी सीआई बनाएंगे? देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं 0 to 6 बराबर मिल रहे हैं, फिर देखो 6 to 12, फिर देखो 12 to 18, फिर 18 to 24, 24 to यहां से आ जाओ, ये देखो 30, और 30 to 36, 6 का डिफरेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं? देखो हो रहा है कि नहीं? 0 से 6, 6, 6 to 12, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, मिल गया। देखो
अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, जितना ग्रुप जोड़कर मैंने CI बनाया उतना ही ग्रुप जोड़कर फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा। 2 1 3 1 4, 4 3 7 5 12, 18 7 25, 12 10 22 और 8 30, 11 9 20 और 6 3 9। ये देखो फ्रीक्वेंसी बन गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसे बिखरी पड़ी सीरीज को देखो मैंने कितने बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया है। ये देखो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं, आप भी मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, जब इस तरीके का बिखरा हुआ क्वेश्चन आए तो ढूंढना कि ग्रुप कहां बन सकता है, ढूंढना कि ग्रुप कहां बन सकता है। ढूंढने पर आपको ग्रुप पता चल जाएगा कि कहां पर बन सकता था। मैंने बना लिया है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास हो चुका है। अब हमको क्या करना है, मोड निकालना है, मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। लेकिन मोड के लिए मुझे बस इतना ही क्वेश्चन चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो जब इससे ज्यादा चाहिए नहीं तो चलो इजिली सबसे पहले मोड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर आपने पूरा सीरीज बना बिछा के इसको बना लिया तो फिर वैल्यूज में कंफ्यूजन आएगा। इस वजह से जितना कम से कम क्वेश्चन में जो चीज हो सके उसको करते हुए चलना, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेगा, गलत नहीं होगा। देखो मोड इसी पे लग जाएगा। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी मोड होती है, ये हमें मिल गया मोड ग्रुप ZG। मोड ग्रुप क्या है, 18 से 24। क्यों, 30 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, इसके निकटतम कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। ओके, तो Z ये हो गया मेरा जो 30 आया है, ये क्या हो गया F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, ये हो गया L1, ये हो गया L2। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। Z इज इक्वल टू L1 है मेरा 18, कितना 18, प्लस F1 कितना है 30 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 6। डिफरेंस कितना है देखो, सबके बीच में 6 का अंतर है। ठीक, सॉल्व कर लो। Z इज इक्वल टू 18 प्लस, इसको माइनस करेंगे, ये 5 बचेगा, 30 दूना 60 होता है, 25 20 45 होता है, इंटू 6 होता है। Z इज इक्वल टू 18 प्लस 6 पंचे 30 और 60 माइनस 45 बराबर 15। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये 2 आ गया, तो Z इज इक्वल टू 20 हो गया। मेरा पहला आंसर हो गया। बात आपको उम्मीद है समझ में भी आ गई होगी। हाँ जी सर, कहे नहीं आ जाएगी, इतनी सिंपल सी तो बात थी। Z समझ में आ गया है। अब चलते हैं और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन। देखो मैं इसको रफ कर पा रहा हूं तो मैं कर दूंगा। ये देखो मीडियन कैलकुलेट करेंगे आगे चल करके, वहां आपका कैलकुलेशन हो चुका है। मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, CF का एक और कॉलम चाहिए होता है। CF का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो 4 12 4 16, 16 और 25 41, 41 30 71, 71 और 20 91, 91 और 9 बराबर 100। तो यहां का टोटल n इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। 4 2 6 5 11, 11 और 9 20 का 0 हासिल आ गया, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10, n इज इक्वल टू 100 हो गया है। जब मीडियन कैलकुलेट करने आएंगे, जब मीडियन कैलकुलेट करने आएंगे तो हमको सबसे पहले चाहिए होगा m नंबर इज इक्वल टू n अपॉन 2 और 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। मेरा m नंबर क्या आया 50। 50 क्या बताता है कि मोड ग्रुप क्या है। तो देखो 50 भी सबसे पहले कहां इन्वॉल्व है, 71 में, क्योंकि 41 से इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जब इसकी वैल्यू 41 से ज्यादा है तो ये 71 में है। तो जो हमारा Z का ग्रुप था वही मीडियन ग्रुप हो गया है। ये क्या हो गया है, ये मीडियन ग्रुप भी हो गया है सेम। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर मुझे क्या करना है, ये C एक चाहिए होती है। वो क्या होती है, जो मीडियन ग्रुप के ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, उसको क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी C कहते हैं। M इज इक्वल टू L1, चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए L1 प्लस I अपॉन F, M नंबर माइनस C। M1 L1 है 18, I है 6, F मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, वो है 30। कितनी है 30, M नंबर 50 माइनस 41। M इज इक्वल टू 18 पॉन 6 पॉन 30 इंटू 9। M इज इक्वल टू 18 प्लस 9 छाक 54 बटे 30, ये 0 गया, यहां 10 लग गया, बराबर ये आएगा 5 इक्कन 5, बचेगा 2, 3 8 24। तो M इज इक्वल टू 19.8, ये दूसरा आंसर हो गया। एक बार मैं देख लेता हूं कि आंसर यही आ रहा है
कहीं पर कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है। उम्मीद कम होती है लेकिन फिर भी हो सकती है, नहीं हुई है। तो मेरा मीडियन भी हो गया है। अब मुझे चाहिए मीन। तो मीन के कैलकुलेशन के लिए कॉलम को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी तो है मेरे पास, यहां पर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा मिड वैल्यू, जिसको कहा जाता है एक्स। ये मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एमवी बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। एमवी बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 6 6 होता है डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 3। 12 6 18 होता है, ये हो जाएगा 9। और 18 12 मिला के होता है 30, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 6 6 का अंतर ले लो सब में, देखो 3 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27, और 27 और 6 33। ठीक है ना। वैसे देख भी लेते हैं एक बार, इसको हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 54 27, ठीक है, ये 33, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 30 और 8 4 12 42 21, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमको, हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। चलो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट से बताया था, तो ये शॉर्टकट से बता देता हूं। यहां हम लोग क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, x माइनस ए। मैं x माइनस ए मान लेता हूं, 21 को मैं a ले लेता हूं, 21 एज्यूम कर लिया मैंने। तो 3 माइनस 21 करूंगा तो ये आ जाएगा 18। 9 माइनस 21 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, जब 9 माइनस ये हमारा आ जाएगा 12। 15 माइनस करूंगा तो 6, ये 0, ये 6 और ये 12। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हम लोग अगला कॉलम बनाएंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब है यहां एफ है और ये dx है, तो f इंटू डी एक्स करेंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा 18 चक्कू 72 माइनस का 7, तो आ जाएगा 7, ये 72। फिर 12 का मल्टीप्लाई इससे देंगे तो 12 पर 144 होता है, ठीक है। 25 का 150 होता है, ठीक है ना। 30 0 0 होता है और 6 दूनी 12 होता है, 120 ये होता है। और 12 9 108 होता है, ठीक है, ये हो रहा है। चलो इसका टोटल करते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो 8 और 2 और 2, 228 है हमारे पास प्लस का, जबकि 4 2 6, 7 4 11 और 5 16 और 1 1 2 और 1 3, 366 है माइनस का। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये माइनस का 138 बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, माइनस का 138 बचेगा। अब x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस 138 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.38। तो एक्स बार इज इक्वल टू, भैया आपका 21 से 1 चला जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 से अगर हमारा 38 चला जाएगा तो ये बचेगा 9.62, है ना। 6 2 8 और 6 3 9 1 10। ओके, एक्स बार बराबर क्या बचेगा, 9.62। एक बार फिर से आंसर मैच कर लेता हूं, एक्स बार का आंसर ये आ रहा है, या फिर से कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स बार इज इक्वल टू 19.62। देखो तीनों ही आंसर आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 15 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी होंगे आपके एक्सरसाइज में दिए गए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पर प्रॉब्लम आए तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, या फिर मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेद शिरा पर अपने क्वेरीज आप भेज सकते हैं। सोल्यूशन देने का मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको फटाफट बिना किसी विलंब के। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए जो इस समय स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।